हाँ जी, हम बैठे हैं किसान सभा में, किसान लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो पहले तो हम चर्चा करेंगे सतपाल मलिक का, जो कि भाजपा का आज पहले भी चर्चा हो रही थी इस बारे में कि किसान आंदोलन में भाजपा के खिलाफ आंदोलन हुआ और किसान 720 किसान शहीद हुए। उसके बाद भी सतपाल मलिक जी आए जो हमारे राज्यपाल हैं, और वो सारा श्रेय उनको किसान मसीहा कहा गया। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले शास्त्री जी। जी भाई, संदीप शास्त्री जी। देखिए भाई, मैं आपको बताऊं कि बीजेपी और आरएसएस की जो मोनोपोली है, उनका काम ये है कि उनके खिलाफ आंदोलन हुआ, किसानों का समय, उनका पैसा, उनका जो है शहादतें, 716 शहीदों की जो है वो शहादतें हुई। उसके बाद में जो है उसी का श्रेय बीजेपी के ही नेता को दे दिया जाता है। आप दिल्ली से जब हरियाणा में घुसेंगे तो मैं उस रास्ते से मैंने देखा कि बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं कि किसान मसीहा, किसान हितैषी। वो जो हैं भाई, वो गवर्नर हैं, वो सरकार के ही छोटू राम जी की मूर्ति वो लगाई हुई, फोटो लगाई हुई, उसके नीचे लिखा किसान मसीहा, उसके नीचे लिखा छोटू राम को। तो वो शब्दों का हेरफेर करके उसको ऐसा प्रतीत किया है कि किसान मसीहा, जबकि इसमें छोटू राम को, भगत सिंह को, बाबा साहेब अम्बेडकर को इतना छोटा बना दिया है कुछ लोगों ने कि कोई भी उनकी फ़ोटो लगाता है और उसके नीचे कुछ भी लिख देता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बीजेपी ने तुम्हारे साथ चाल करी, और ये 4 राज्यों में जो जीत हुई है, ये समझ लेना आपके किसान शहीदों के ऊपर से, उनकी लाश के ऊपर से जीत हुई है। क्या प्रभाव पड़ा? जो उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता ये कहते थे हम मिशन यूपी चलाएंगे, कहाँ गया वो मिशन यूपी? कहाँ गया वो मिशन पंजाब? यहाँ से आंदोलन को उठा करके आज वो आपके कैमरामैन दिखाएं जरा, यहाँ पे झोपड़ियों की बाढ़ होती थी, आज उस समंदर में एकमात्र ये नाव बची है, ये झोपड़ी बची है सिर्फ इसलिए, ये और सिंघू बॉर्डर की। लेकिन एक और बात संदीप जी, हाँ ये ठीक है, उन लोगों को इतनी ये शर्म नहीं आ रही है कि तुम किसानों से चंदा लेकर। क्वेश्चन पे आता हूँ, उसी क्वेश्चन पे जो इस बात को आप लेके जा रहे हैं कि एसकेएम ने जिस टाइम पे, संयुक्त किसान मोर्चा ने जिस टाइम पे आंदोलन को स्थगित किया और उसके बाद बार बार स्थगित किया, तो उस समय का जो है भाजपा ने पूर्ण इस्तेमाल किया, और ये भाजपा की जरूरत थी क्योंकि यूपी में इलेक्शन था। तो उस समय पे जो हम कहते थे सभी किसान नेता कि भाई रुकने की जरूरत है, वो कितने सही थे? सुमित भाई, आपने भी जो है एमएसपी गारंटी कानून को लेकर के रैली भी निकाली है, इसी बॉर्डर पे निकाली है। मीत मान भी हमारे साथी थे, उन्होंने भी सबसे पूछा था कि एमएसपी की कानून तक रुकोगे या नहीं रुकोगे, लेकिन उन्होंने जो है एसकेएम को भगवान माना, एसकेएम को देवता माना। लेकिन उसी एसकेएम ने धोखा करा, गद्दारी करी, जो राजनीति करके और वहाँ अपना खुद भ्रष्टाचार करा पैसों में। कुछ नेता उनके साथ रहे, एसकेएम के साथ, और वो ये रहे कि उनके साथ रहना ही एक अस्तित्व था, अस्तित्व की पहचान थी। उस वक्त ये था कि वो नेता के तौर पे वही थे, लेकिन मुद्दे के साथ बहुत कम लोग आए। लोग उन्होंने इस तरह से वो दिया कि भाई सब लोगों को लेके और जीत का माहौल बना के और गए, तो उसमें लोग बह गए और लोग स्वागत करवाने में होड़ में लग गए। तो वो एक बात रही। लेकिन आज जो प्रतीत होता है, जिस हिसाब से जो यहाँ से आंदोलन लड़ा गया, उसमें जो भूमिका रही, तो उससे किसान को क्या मिला? किसान को सिवाय नुकसान के मिला क्या? 1 साल से ज्यादा का समय गया, बच्चों के ऊपर मुकदमे ले लिए, 716 शहादतें दे दी। तो भाई इन किसान आंदोलन से नुकसान हुआ है। जो चीज़ हमने मांगी नहीं थी वो सरकार ने दे रही थी, वो हमने मांगने से मना कर दिया, उन्होंने दी नहीं। जो हम मांग रहे थे, मुख्य मांग एमएसपी की गारंटी का जो कानून है, वो सरकार ने ना दिया, उसकी आवाज़ दबा दी। सतपाल मलिक जी का जींद में प्रोग्राम था, जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो सतपाल मलिक जी कह रहे थे कि भाई ये जाटों के साथ, जाटों को खाली मत छोड़ना। जो भी आदमी, मैं सुमित भाई मैं ये कह रहा हूँ, जो भी आदमी किसी एक विशेष बिरादरी की बात करेगा, ये समझ लेना वो उस बिरादरी का नाश करेगा। उस बिरादरी ने उस टाइम पे तो वो कर रहे थे जाट नेता की जाटों को, और अब किसान नेता। नहीं, पूरा सवाल लो। तो इसमें ये है कि जाटों को पहले वो, तो उस टाइम जब किसान आंदोलन था, जब तो कह रहे थे कि जाट हैं, इनको कुछ ना कुछ दे के भेजना। और आज जब जींद की रैली हुई तो उन्होंने कहा कि भाई एमएसपी की डिमांड रह गई। उस टाइम पे उन्होंने सब कुछ तो देने की बात नहीं की थी, सारी मांगे उन्होंने उस टाइम पे ये प्रचार किया कि कुछ ना कुछ दे के भेजना ये जो कौम है। और आज कह रहे हैं कि एमएसपी की डिमांड रहेगी, और उसको जो है भाजपा बुनाने में लगी हुई है, और जो एसकेएम के नेता वो भी शायद इसी उससे कहें बुनाने के लिए। तो उसमें किसान का कितना हित हुआ, किसानों को क्या करना चाहिए? सुमित भाई, मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ कि किसानों को मिला क्या? यहाँ से तो नुकसान हो गए हो, और वापस से किसान आंदोलन ना खड़ा हो, उसके लिए तुमने अपनी रणनीतियाँ पहले तैयार कर ली है।
तुम लोग जो है राजनीतिक पार्टी बना के बैठे हो। अगर आप जो है किसी जाति के बारे में कहते हो, देखिए जो किसान और जो आंदोलनकारी होता है वो जाति धर्म से परे उठकर बात करता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस आंदोलन को जाट आंदोलन बताने की कोशिश करी, लेकिन ये जाट आंदोलन उस समय में, लेकिन ये जाट आंदोलन नहीं था, ये किसान आंदोलन था। किसान में ना कोई सीमा, ना कोई पद, वो ना कोई जाति, ना धर्म, वे किसानी में आड़े नहीं आती है। उस टाइम पे सतपाल मलिक किसान वो जाट नेता बने हुए थे और आज वो किसान नेता बने हुए और वैसे जींद में किसान नेता बने वैसे ही हमारे किसान नेता जो थे उस समय में किसान नेता थे, फिर थोड़े दिन बाद चुनावी नेता हो गए, अब दोबारा से वे किसान नेता बनने की तैयारी कर रहे हैं। ये फार्मूला हमें समझ में नहीं आया कि वो कौन से नेता हैं, वो कहाँ चले गए। हम उनकी राह में बैठे हैं कि आइए जी दोबारा से आइए और इस किसान कौम को दोबारा खड्डे में डालिए। आप लोगों ने ऐसा काम कर दिया कि किसान आंदोलन के नाम पे आंदोलन खड़ा नहीं होगा, कोई भरोसा नहीं करेगा किसान आंदोलन पे। खैर उन्होंने जो किया, उन्होंने जो मेन गलती मैं मानता हूँ, आप भी रहे, आपने अलग मोर्चा भी बना, अलग स्टेज भी लगाई जो है आपने, तो सतनाम जी आपके साथ में थे, तो वो जो बात थी वहां पे बात थी कि उन्होंने सबको सम्मिलित नहीं किया। ये फसल का तो सिर्फ नाम है, असली तो नस्ल को बचाना है जी। तो इसमें जो है संघर्षरत जो लोग थे जी, जो निकल के भी आए, उनको कहीं से समर्थन नहीं मिला। उनको हमेशा अगर कहीं एसके में भी बिठाया गया तो मात्र सुनने के लिए बिठाया गया कि आप लोग कहीं पे, ये भी कहा गया कहीं आप भाजपा के समर्थक ना हो, कहीं आप भाजपा के गुप्तचर ना हो, इस तरह की बातें हुई। तो ये सब चीजें जो हैं ये एक तरह से जो है किसान आंदोलन जो है वो चरम पे था पंजाब में। पंजाब में उन्होंने अपनी बी टीम जो कि आम आदमी टीम पार्टी है उसको उन्होंने वहाँ जितवाया। बाकी 4 राज्य जो हैं उनमें पहले से ही बीजेपी की सरकार चल रही है, उसी को रिपीट होगी। वो सिर्फ ये गेम खेला गया है, तो आपके आंदोलन को जीरो कर दिया गया है, आपके आंदोलन को बेच खाया है इन किसान नेताओं ने। जो जिस जाति की बात करेगा, धर्म की बात करेगा, उसी जाति और उसी धर्म को लेकर डूबेगा। देखिए संदीप भाई, वो ठीक है आपकी बात, मैं मानता हूँ बेच दिया होगा, कुछ लोगों ने बेच दिया, ये आक्रोश है, सुमित भाई भी गए होंगे। लेकिन ऐसा है कि आंदोलन में नेता आते हैं और नेताओं से बात बनती है, लोगों का सहयोग मिलता है, तो हम ये नहीं कहेंगे नेताओं से लेकिन उनको चेक करने में हमारी गलती। नेताओं का आंदोलन कभी हुआ ही नहीं। आंदोलन किसान का, मजदूर का, पूरे देश का आंदोलन था। इस आंदोलन को फैलने नहीं दिया गया। आपको नहीं लगता उसमें जो है किसान की गलती रही? किसान को ये कहा गया कि भाई तुम किसान से पूछते थे, किसान भोला है, क्या कहता था? छोटू राम का एक वाक्य है कि भोले किसान मेरी बात ले दो मान, एक बोलना सीख ले और एक दुश्मन ले पहचान। तो भाई हमने जो है वो किसान भोला ही था, उसने जो उनके आगे नेता आए उन्होंने उसी को भगवान मान लिया, उसी के लिए जो है अपना समर्पण दे दिया, अपने संसाधन लगा दिए उसी के लिए। लेकिन ये नहीं पता था कि वो कितने चोर डकैत और किसान नेता के भेष में उनका गला काटने और उनकी हत्याएं कराने का काम करेंगे। मैं ये कहूँगा ये हत्याएं हैं, उनके जिम्मेदार जो हैं ये किसान नेता हैं जो अपने स्वार्थ के निहित होकर भाग गए। तो ये पहले भी सोचना चाहिए था, क्योंकि जब कोई भी आदमी पॉलिटिकल बातें करता है, किसान नेता की बात पॉलिटिकल करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए हम किसी की बुराई करते हैं तो ये जब करता है तो ये कोई ना कोई पॉलिटिकल हम तो उसका रहा ही है। बुराई नहीं कर रहे, हम होने के बाद कह रहे हैं, एसकेएम की बात कर रहा हूं मैं, हम होने के बाद कह रहे हैं। हरियाणा का एकमात्र नेता गुरनाम चंडूल, उसको हमने कहा कि गुरनाम पर्सनल मत जाइए, क्योंकि हमें आगे भी लड़ाई लड़नी है और ये मकसदहीन रह जाएंगे हम लोग अगर हम कि मेरी शान सभी को लेके चलेंगे हम। देखिए राकेश को देख लो, डल्लेवाल, छल्लेवाल, पल्लेवाल, किसी को देख लो। वो मैंने सुना कि राज्यवाल की जो है 4000 कुछ वोट आई है, बताओ। ऐसा है जी, ये तो एक बात रही, ये सिर्फ और सिर्फ तमाशा है जो किसानों को ठगा गया है। सुमित भाई, किसानों को ठगा गया है, बात किसानों ने समझी है और इसीलिए उनको कोई तो अपने मुद्दे को लेके खड़े हो जाओ। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि वो ठगे गए हैं। अपने मुद्दे को लेके खड़े रहो, अपने हक अधिकार और हकूकों के लिए खड़े रहो, तभी आप आंदोलन जीत पाओगे। आपकी फसल का दाम जब मिल पाए। वो बीजेपी की सपोर्टर गठबंधन में आने को कोई तैयार नहीं, आपसी की फूट वो बीजेपी को जिता गई। जैसे लखीमपुर कांड था, लखीमपुर कांड का 5 किसान मारे गए, 5 वोट भी कम नहीं हुए। देखिए बात ये है कि बात ये है लखीमपुर में इतना हत्याकांड हुआ, उस आवाज को दबाने का काम किया हमारे साथी, हमारे यहाँ से प्रतिनिधि के तौर पे गए सतनाम सिंह अब्बू जी और हमारे मैं वही कह रहा हूँ, मैं देव भाई वही उसी बात पे आ रहा हूँ। बात सिर्फ ये है कि जब हमारे लोग जाते हैं तो राकेश टिकैत जैसे नेता उन संघर्षकारी आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करवाने की काम करते हैं। तो कुल मिला के ये है राकेश टिकैत ने ही जितवाया है को एक बार भी उस आदमी के मुंह से ये बयान आया
कि 13 महीने हम बीजेपी शासन में रोड पे बैठे रहे कि बीजेपी को वोट मत देना। अगर कोई ऐसा बयान हो तो जरूर बताना। उन्होंने घुमा फिरा के बात करी। उनको पता है इन किसान नेताओं को भी कि कुछ ये भोला किसान है, समझेगा नहीं, खुश हो जाएगा। अरे मदारी की तरह बात क्यों करता है? बात करनी किसान नेता की तरह कर। संदीप भाई, अंत में मैं एक बात कहूंगा, खत्म भी करेंगे बात को, कि क्या पैसे की अहमियत नजर आई आपको? अब जो किसान आंदोलन में लोग शहीद भी हुए, 716 किसान शहीद हुए, और उसके बाद आज जो है पैसे की अहमियत समझ में आई कि फिर वापस जो सारा मुद्दा एमएसपी भी नहीं मिला और किसान भी शहीद हुए और लोगों को, किसानों को उस टाइम पे जो है आतंकवादी भी कहा। और आज ये सब के लिए श्रेय जो है दोबारा भाजपा नेता जो बोर्ड लगे हुए, भाजपा के नेताओं के लगे हुए बड़े बड़े, ये कहते थे कि वोट की चोट करेंगे, वो तो नजर नहीं आई ना। तो वोट की चोट कहाँ से करेंगे? जब कुतिया चोरा गिल्ला मिली तो कड़े बोझ से थी वाह। आग तई से बात की है वह कुतिया चोरा गिल्ला मिली। आज इस बात का नहीं बेरा चल रहा का? एक वे नेता, कदे किसान नेता, या तो वो बात होगी कदे ससुराल में, कदे मायके में, कदे ससुराल में, कदे मायके में। जो खेल तमाशा है क्या? किसान नेता कहाँ हुए? देखो, अब वो यहाँ आए थे किसान नेता के बेस में, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य था केवल चुनाव लड़ना और चुनाव लड़ना, बस यही था। तो ठीक है भाई, जनता से चंदा लेना। सभी लोग हैं, दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करें और